गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन इंस्पायर एंड पास क्लासेज। आज है 7 मार्च और 7 मार्च से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर विथ स्टैटिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। कौन सा देश दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश बना है? तो ये देश बना है हमारा इंडिया, यानी कि ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक बनकर उभरा है। जनवरी 2025 तक भारत ने पेट्रोल में 19.6% इथेनॉल मिश्रण हासिल कर लिया है। यह स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत बहुत जल्द ही 2030 के लक्ष्य से 5 साल पहले 20% इथेनॉल मिश्रण हासिल कर लेगा। तो लक्ष्य है 2030 तक हासिल करने का, लेकिन 5 साल पहले ही ये लक्ष्य हासिल हो जाएगा। पिछले 10 वर्षों में इथेनॉल मिश्रण पहल ने किसानों की आय में वृद्धि की है। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस भाषा को संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित की है? तो ये किया गया है अंग्रेजी को, यानी कि ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। अंग्रेजी को डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। 1 मार्च 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंग्रेजी को संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में पहली बार संघीय सरकार ने आधिकारिक तौर पे किसी राष्ट्रीय भाषा को घोषित किया है। ऐसा पहली बार हुआ है। उन्होंने कहा है कि यह निर्णय विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों वाले राष्ट्र में एकता लाने में मदद करेगा। व्हाइट हाउस ने एक कार्यकारी आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि अंग्रेजी को संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा बनाने का बहुत समय बीत चुका है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC है। मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धनी अप्रवासियों के लिए मौजूदा EB-5 वीज़ा की जगह एक नए गोल्ड कार्ड निवेशक वीज़ा कार्यक्रम की घोषणा की है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में अमेरिका शीर्ष पे है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर हो गया है। पनडुब्बी ट्रैकिंग के लिए सोनोबाई पर भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी हुई है। और अमेरिका में रैबिट फीवर बहुत चर्चे में था, बहुत तेजी से फैला था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में साजा पाने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य भीषण जंगली आग के चपेट में है। अगला है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये गुलमर्ग में किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पहला चरण जो था वो लद्दाख में किया गया था, अब दूसरा चरण गुलमर्ग में होगा। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध स्की रिसोर्ट गुलमर्ग में 9 से 12 मार्च तक खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का दूसरा चरण आयोजित किया जाएगा। शुरुआत में यह आयोजन 22 से 25 फरवरी के लिए निर्धारित था, लेकिन बर्फबारी कम होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। हालांकि हाल ही में हुई भारी बर्फबारी ने अब शीतकालीन खेलों के लिए आदर्श परिस्थितियां बना दी हैं। 300 वनडे खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारत के महानतम क्रिकेटरों में से एक विराट कोहली ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। 2 मार्च 2025 को दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी मैच के दौरान उन्होंने अपना 300वां वनडे मैच खेला है। इस उपलब्धि के साथ ही कोहली ऐसा करने वाले 7वें भारतीय और दुनिया के 22वें खिलाड़ी बन गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 किस तारीख को मनाया गया है? तो ये मनाया गया 4 मार्च को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। और 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है ये। 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया गया है। इस वर्ष का विषय है विकासशील भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है। तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए थीम को याद रखना होगा कि विकासशील भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है। यह विषय भारत के विकास की ओर बढ़ने के साथ उच्च सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए महत्व को प्रकाश डालता है। हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक टीबी मुक्त का लक्ष्य रखा है? तो टीबी मुक्त का लक्ष्य भारत रखा है 2025 तक, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 2025 तक टीबी मुक्त लक्ष्य रखा गया है। भारत में टीबी का बोझ सर्वाधिक है। यहाँ प्रति 3 मिनट में टीबी से 2 मौतें होती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वैश्विक लक्ष्य वर्ष 2030 से पूर्व 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है। वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को, जिसका 2024 का थीम था यस वी कैन इन टीबी, कमिट, इन्वेस्ट और डिलीवर। और अब फिर इस 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाएगा, तो 2025 का होगा।
तो यहाँ कुछ वर्ष दिया हो जिसमें कि कुछ लक्ष्य रखा गया है, जैसे कि 2025 तक तो टीबी मुक्त का रखा गया है, 2027 तक फाइलेरिया मुक्त का रखा गया है कि फाइलेरिया मुक्त बनाना है, और 2030 तक मलेरिया मुक्त बनाना है भारत को, और 2040 में 2040 इंसानों को चंद्रमा पे भेजने का लक्ष्य 2040 तक रखा गया है कि इंसान को चंद्रमा पे भेजा जाएगा। किस राज्य ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? तो ये असम में किया गया है, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। तो असम जो है ये असम का 8वां राष्ट्रीय उद्यान होगा। असम सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। इसका नाम होगा सिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान। इसका दूसरा नाम होगा सिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान। सिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम होगा। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे किया है। भारत ने असम में गंगा नदी डॉल्फिन की पहली बार सैटेलाइट टैगिंग करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। राज्य ने सार्वजनिक रूप से गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगाया है। पहली बार देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रतिष्ठित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव गुवाहाटी में मनाया गया है। तो इसमें ये तो 8वां है। तो और 7 कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है असम में? तो पहला काजीरंगा है, फिर मानस है, फिर नामेरी है, फिर राजीव गांधी है, और फिर डिब्रू साइखोवा है, और रायमोना है, और फिर अब बन गया है दिहांग भी है वहाँ पे, और अब बन गया है चिरांग रिपु हाथी रिजर्व। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स 2025 में आइकन ऑफ एक्सीलेंस का पुरस्कार किसने जीता है? तो हाल ही में ये जय शाह के द्वारा जीता गया, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स के 14वें संस्करण में प्रतिष्ठित आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। 36 वर्ष की आयु में जय शाह ने आईसीसी के सबसे कम आयु के चेयरमैन बनकर इतिहास रच दिया है। उन्हें नवाचार, समावेशिता और क्रिकेट की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सम्मानित किया गया है। पिछले दिनों का कुछ अवार्ड्स है उसे एक बार देख लेते हैं कि पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साई प्रांजपे को दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 मनु भाकर जो कि शूटिंग से रिलेटेड है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से रिलेटेड है। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स है, और डी गुकेश चेस से रिलेटेड है। श्री चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड एस जयशंकर को। कुवैत हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दी ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर पीएम मोदी को दिया गया है। मिस इंडिया यूएसए 2024 कैटलिन सैंड्रानेल को मिला है। यूएस नेवी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर टॉम क्रूज को। जमशेदजी टाटा अवार्ड किरण मजुमदार शॉ को, और प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 जो है डॉक्टर सैयद अहमद अनवर खुर्शीद को मिला है। तो ये अवार्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्वेश्चन था कि राजधानी दिल्ली में बीजेपी कितने वर्षों के बाद सत्ता में वापसी आई है? तो ये 27 वर्ष के बाद आई है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि 27 वर्ष के बाद दिल्ली में बीजेपी सत्ता में वापसी की है। क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का क्वेश्चन है कि जोमेटो का नया नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।